स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर दिन पड़ने वाले त्योहारों से हमारे आसपास का माहौल भी उत्सवी रंग में रंगा रहता है। यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इन धर्मों की मान्यताओं के अनुसार प्रभु की उपासना ही वह एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर हम हर मुश्किल और हर बाधा को पार कर सकते हैं और शांतिमय आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसलिए उपासना में हम दिखाते हैं आपको देश प्रदेश की ऐसी ही धार्मिक खबरें जिससे आप घर बैठे इस आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सकें और कर सकें उपासना। बीता सप्ताह धार्मिक हलचलों से भरा रहा। देश प्रदेश में कई धार्मिक आयोजन हुए। इनमें शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई आयोजन देखने को मिले, तो वहीं पावन कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और दान का दौर शुरू हो गया। इसके अलावा देश में ईद मिलादुन्नबी की रौनक नजर आई, तो वहीं रामकथा और भजन संध्या आयोजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इन सभी आयोजनों में अपार श्रद्धा भाव देखने को मिला। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इन धार्मिक आयोजनों का। देखते हैं भक्ति तरंग। जयपुर में खोले के हनुमान जी मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ। कथा का वाचन जोधपुर के मुरलीधर महाराज ने किया। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में विशाल पंडाल बनाया गया। साथ ही भक्तजनों के लिए निशुल्क पार्किंग और पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारे, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारे। बांदीकुई के बड़ियाल में स्थित श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर पर श्री राम कथा का आयोजन हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। कथावाचक साध्वी प्रिया दीदी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा अर्चना कर कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं यात्रा का मुख्य मार्गों पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। सीकर के लोसल में नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज के सानिध्य में हवन पूर्ण आहुति का आयोजन हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान मंदिर में श्री गणेश भगवान समेत बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही महाआरती और प्रसादी का भी वितरण किया गया। सीकर के फतेहपुर में 2 जानटी बालाजी मंदिर का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने धूप लगाई। इस मौके पर बालाजी का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। साथ ही पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने अमन चैन की दुआ मांगी।
फतेहपुर में शरद पूर्णिमा पर्व पर श्री दो जाटी बालाजी महाराज का मेला परवान पर रहा और लाल ध्वजा बाबा के जयकारे लगाते हुए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान प्रभु दयाल बोचीवाल के सानिध्य में महाआरती, जागरण और पिलानी के कलाकारों ने सुंदरकांड का पाठ कराया। साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। जयपुर में श्री श्याम सेवा संघ समिति का 36वां वार्षिक उत्सव हसनपुरा शांति नगर पार्क में भक्ति भाव से आयोजित हुआ। संस्था के अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर बाबा का अलौकिक दरबार सजाया गया और बाबा का सतरंगी फूलों से अनुपम श्रृंगार कर भव्य 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं भजन संध्या की शुरुआत मनीष शर्मा ने गणेश वंदना के साथ की। इस मौके पर मंडल पदाधिकारियों ने श्याम सेवी संस्थाओं का माला दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जयपुर के कृष्णा कॉलोनी अजमेर रोड पर म्हारे घरा पधारो शाम संस्था की ओर से विशाल शाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर बाबा शाम का भव्य दरबार सजाया गया और बाबा का सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित कर भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शरद महोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी को सफेद पोशाक पहनाई गई। विशेष अलंकार फूलों से श्रृंगार किया गया। शरद उत्सव झांकी में ठाकुर जी को खीर और खीरसा का भोग अर्पित किया। ठाकुर जी के लिए शरद का खाट सजाया गया, जिसमें राधा गोविंद देव जी के 64 शतरंज की झांकी सजाई गई और हाथों में दूध पान इत्र का दान श्री जी की सेवा में अर्पित किया गया। इस मौके पर महाआरती का आयोजन हुआ तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने झांकी के दर्शन किए। जयपुर में सुभाष चौक स्थित सरस निकुंज में शरद पूर्णिमा महोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में भगवान का पंचामृत से अभिषेक हुआ। शरद महोत्सव के तहत ठाकुर जी को धवल पोशाक धारण कराकर खीर का भोग अर्पित किया। ठाकुर जी को वृंदावन की भाव की बंसी बट की झांकी श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र रही।
इस मौके पर शरद महोत्सव के पदों का गायन हुआ तो आए हुए श्रद्धालुओं को मंदिर प्रशासन की ओर से खीर का प्रसाद वितरण किया गया। ठाकुर जी को दिल से पुकारता है और अपने दिल की बात उस तक पहुंचा देता है। जयपुर में श्री श्याम दाडिच परिवार का 19वां वार्षिकोत्सव कालवाड़ रोड स्थित नारायण पैराडाइज में मनाया गया। संस्था अध्यक्ष सुरेंद्र दाडिच ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर बाबा श्याम का तोरण द्वार की थीम पर अलौकिक दरबार सजाया गया। भगवान का सुगंधित फूलों से भव्य श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। बाबा को खीर, माखन, मिश्री का भोग लगाकर अखंड ज्योत प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की गई। भजन गायकों ने बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजन गाकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर इत्र और पुष्प वर्षा का भी आयोजन हुआ। ऊंची पेड़ी हाथौज धाम के महामंडलेश्वर महंत बाल मुकुंदाचार्य महाराज और संत महंतों का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री श्याम दाडिच परिवार संस्था के पदाधिकारियों ने श्याम सेवी संस्थाओं का माला दुपट्टा प्रसाद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपासना में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और भक्ति तरफ।